पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस जल्द निपटाने का मुतालबा। पीडीएम इलेक्शन कमीशन के सामने भरपूर एहतजाज के लिए तैयार। मुख्तलिफ शहरों से कारकुनान की रैलियां आने का सिलसिला जारी। मुजाहरे की क़यादत सरबराह पीडीएम मौलाना फजल रहमान करेंगे। मुजाहरे से पहले मौलाना फजल रहमान की जेर सदारत पीडीएम क़यादत का इजलास। मरियम नवाज और दीगर रहनुमा शरीक। मरियम नवाज कहती हैं, आज का शो बहुत अच्छा होगा। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, आज के एहतजाज से हुकूमत गिर जाएगी। पीडीएम एहतजाज के पेश नजर इलेक्शन कमीशन और अतराफ में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम। पुलिस एहलकारों की भारी नफरी तैनात। पंजाब रेंजर्स के 2 प्लाटून ने इलेक्शन कमीशन को हिसार में ले लिया। इलेक्शन कमीशन का मरकजी रास्ता खारदार तारें और रुकावटें लगाकर बंद कर दिया गया। वजारत दाखिला में कंट्रोल रूम कायम। वजीर दाखिला शेख रशीद का इलेक्शन कमीशन और कंट्रोल रूम का दौरा। सूरत हाल खुद मॉनिटर करने का फैसला। कहते हैं, शाराए दस्तूर पर पहली दफा एहतजाज की इजाजत दी गई है। उम्मीद है पीडीएम इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज को पुरअमन रखेगी। इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग केस में फैसला लिखना शुरू कर दे। अवाम फैसला लेने आ रहे हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं, चोरी पकड़ी गई है। फॉरेन फंडिंग केस में मरकजी मुलजिम इमरान साहब एतराफ जुर्म कर चुके। इलेक्शन कमीशन ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करे। इमरान साहब फॉरेन फंडिंग के जरिए पाकिस्तान और उसके अवाम के खिलाफ साजिश का यौम हिसाब आ चुका। अवाम और कारकुनान से अपील है, इलेक्शन कमीशन पहुंचना शुरू कर दें। अवाम अब फैसला लेने आ रहे हैं, आपने बस घबराना नहीं है। हुकूमत ने एहतजाज की राह में कोई रुकावट हायल नहीं की। इस्लामाबाद की शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी इमरान खान की जमहूरियत पसंदी का सबूत है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, कौम सानहा मॉडल टाउन कभी भुला नहीं सकती। मुराद सईद कहते हैं, आज कौम चोर मचाए शोर का अमली मुजाहरा देखेगी। जरदारी और शरीफ खानदान ने सियासी जमात को धंधे के लिए इस्तेमाल किया। नून लीग ने ऑडिट रिकॉर्ड रसीदें न जमा करने के अलावा असासे क्यों छुपाए? क्या लंदन और अमेरिका में बनाए जाने वाली कंपनीज के सामने आने का डर है? मौलाना फजल रहमान इलेक्शन कमीशन हुकाम को याददाश्त पेश करेंगे। मियां इफ्तिखार हुसैन कहते हैं, फॉरेन फंडिंग केस को लटकाना पीटीआई को मराद देने के बराबर है। ये हुकूमत बातों से नहीं लातों से मानेगी। हम पुरअमन और जमहूरी तरीका अपनाएंगे। सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं, पीटीआई गैर कानूनी फंडिंग से तवज्जो हटाने के लिए दीगर जमातों का नाम ले रही है। तहरीक इंसाफ ने मामले को दबाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया। अब तहरीक इंसाफ अपनी गैर कानूनी फंडिंग छुपा नहीं सकेगी। अपोजिशन का बेमकसद एहतजाज बेवक्त की रागनी है। एहतजाजी अनासिर तरक्की का सफर रोकने के दर पे हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा, पीडीएम अवाम में बुरी तरह बेनकाब हो चुकी। मोमिन इत्तलात पंजाब कहती हैं, ये लोग जेब कुतरे बनकर अवाम को लूटते रहे। बेनज़ीर ने अपनी किताब में लिखा, उनकी हुकूमत खत्म करने के लिए नवाज शरीफ को उसामा बिन लादेन ने फंडिंग की। मौलाना फजल रहमान ने मुल्क को अपनी चिरागाही बनाए रखा। आप इनके मुंह से मोदी के खिलाफ कोई बात नहीं सुनेंगे। ये लोग इदारों को कमजोर करना चाहते हैं। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस में 4000 से ज्यादा रसीदें बतौर सबूत पेश कर चुकी। फजल हसन चौहान कहते हैं, पीटीआई ने हमेशा बैनुल अक़वामी ज़ाब्तों के मुताबिक पार्टी के लिए फंडिंग इकट्ठी की। निराली लीग ने तो अपनी पार्टी के लिए गैर मुल्की हुकूमतों से फंडिंग इकट्ठी करके कौमी सलामती को दाव पर ही लगा दिया। पीपल्स पार्टी ने मार्क सैगल जैसे यहूदी के जरिए गैर मुल्की कंपनी से फंड इकट्ठे किए। बिलावल भुट्टो जरदारी उमरकोट पहुंच गए। बिलावल भुट्टो की अली मर्दान शाह की पहली बरसी की तकरीब में शिरकत। बिलावल भुट्टो पीपी उम्मीदवार की कामयाबी के जश्न में भी शरीक होंगे। गैर
गैर कानूनी प्लॉट अलॉटमेंट केस में नवाज शरीफ की जायदाद कुर्की की रिपोर्ट पेश। नैब की जानिब से पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ के मुख्तलिफ कंपनीज में हजारों शेयर्स, सैकड़ों एकड़ ज़राए राजी, अपर मॉल की कोठी और गाड़ियां जब्त कर ली गई। अदालत ने रिपोर्ट को रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ के लिए जेल में मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की दरख्वास्त पर लाहौर की एहतसाब अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। नैब ने जवाब में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शहबाज शरीफ की मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की दरख्वास्त पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज ने नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी और हाजिरी से इस्तिस्ना न देने का हुक्म चैलेंज कर दिया। जाली अकाउंट्स केस में प्लॉट्स की गैर कानूनी अलॉटमेंट का रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवीवाला को 4 फरवरी को तलब कर लिया। साबिक MD-PIA एजाज हारून और अब्दुल गनी मजीद को भी नोटिस जारी। रेफरेंस के मुताबिक सलीम मानवीवाला ने प्लॉट्स अब्दुल गनी मजीद को फरोख्त करने में एजाज हारून की मुआवनत की। एजाज हारून को अलॉटमेंट्स के बदले भारी रकम जाली अकाउंट से मिली। हिस्से में मिली रकम से सलीम मानवीवाला ने पहले एक बेनामी प्लॉट खरीदा, बाद में प्लॉट बेचकर दूसरे फ्रंटमैन के नाम पर बेनामी शेयर्स खरीदे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, मुल्की सियासी, मुआशी और कोरोना की सूरत हाल समेत 15 निकाती एजेंडे पर गौर। वज़ीर आज़म को सिविल सर्विस रिफॉर्म्स पर ब्रीफिंग। मुल्क में कोरोना से मजीद 58 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में 1800 नए केसेस रिपोर्ट। अमवात 11,055 हो गई और केसेस 5,23,011 हो गए। वजीर तालीम पंजाब मुराद राज कहते हैं इस बार इम्तिहानात के बगैर कोई बच्चा प्रमोट नहीं होगा। SOPs पर अमल दरामद न करने वाले तालीमी इदारों को बंद कर दिया जाएगा। तालीमी नुकसान को कम करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। इंसाफ एकेडमी के जरिए ऑनलाइन लेक्चर्स दिए जाएंगे। हमसाये को हरासा करने और ग्रीन बेल्ट पर कब्जे का इल्जाम। एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद का PTI MNA कमल शोजिब के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। पुलिस को कानून के मुताबिक कार्रवाई की हिदायत। नून लीगी रहनुमा अफजल खोकर और सैफर मलूक खोकर पर एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज। मुकदमे के मुताबिक शेखपुरा में करोड़ों रुपए मालियत की सरकारी जमीन महकमा माल के अफसरान की मिली भगत से ट्रांसफर करवाई गई। खोकर ब्रादरान को जमीन मुंतकली के लिए जाली बाहमी तबादला इंतकाल दर्ज करवाया गया।